Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Now today we discuss function and biogenesis of chloroplast. तो इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन एंड बायोजेनेसिस का डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड नाउ टुडे वी डिस्कस फंक्शन एंड बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल discuss function of chloroplast and after then biogenesis of chloroplast. क्लियर? चलिए स्टार्ट अपन करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के क्या फंक्शन है? देखिए बेटा, हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन, द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द लाइट एनर्जी. जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है सन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द केमिकल एनर्जी. तो जो क्लोरोप्लास्ट है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज की फॉर्म में. तो देखिए बेटा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो सन से सनलाइट को या लाइट एनर्जी को जो कि सन से प्राप्त होती है उसको ट्रैप करता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक मटेरियल, क्लोरोफिल और सनलाइट, इनकी उपस्थिति में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो भाग लेते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं. चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है. फोटोसिंथेसिस अपन समझे कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है. तो देखिए मैं यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं आपको फोटोसिंथेसिस की. तो इसमें 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया. उसके बाद यहां क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहेगा, और सनलाइट होगी, और इसकी उपस्थिति में आप ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2 प्लस 6H2O का फॉर्मेशन होता है. ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. तो फोटोसिंथेसिस, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है. क्लियर? तो ये फोटोसिंथेसिस, ये एक ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुई, वाटर रिमूव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, क्लोरोफिल और सनलाइट. तो चार चीजों की रिक्वायरमेंट है. ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये क्लोरोफिल है और ये सनलाइट है. इस सनलाइट को किसमें कन्वर्ट किया गया? ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी केमिकल एनर्जी. क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, केमिकल एनर्जी एंड द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट यूज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें केमिकल जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहती है प्लांट्स में, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा उसका यूज किया जाता है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ और उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज कंप्लीट होती है. तो हम भी जो इस
वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट से ही फूड अचीव करते हैं। ठीक है, तो सभी प्लांट्स को फूड जो है किससे मिलेगा भी, प्लांट से मिलेंगे। और प्लांट्स में फूड किसके माध्यम से बनाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है या जो मैकेनिज्म है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिससे इस एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसकी जो बैलेंसी है वो क्या बनी रहती है, वो एक बैलेंस के रूप में बनी रहती है। और अपन ने देखा भी यहां पर, देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जा रहा है, तो एनवायरमेंट में जितनी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में काम में ली जाएगी, तो उसकी कंसंट्रेशन लो बनी रहेगी। इसको कभी भी हाई कंसंट्रेशन में नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इस मैकेनिज्म में, तो जिसको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की क्रिया में यूज कर सकता है। तो एनवायरमेंट में, नेचर में या एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का महत्वपूर्ण रोल है। और फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शन इसका, तो क्लोरोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट जो है स्टोर को स्टार्च को स्टोर करता है आइदर टेम्परेरी रूप में एसिमिलेशन ऑफ स्टार्च, जिस मैकेनिज्म को अपन एसिमिलेशन ऑफ स्टार्च कहते हैं, या फिर परमानेंट भी स्टोर कर सकता है अराउंड इन पाइरिनोइड्स के रूप में। तो क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च टेम्परेरी और परमानेंटली रूप से स्टोर की जा सकती है। नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें इन सम एल्गी द पजेस स्टिग्मा। देखिए बेटा जो एल्गी होती है उस एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के अलावा एक स्टिग्मा या आई स्पोट और पाइरिनोइड्स नामक एक इकाइयां प्रेजेंट होती है। तो जो उसमें उसकी उपस्थित जो स्टिग्मा है या आई स्पोट है फॉर प्रोवाइडिंग फोटो सेंसिटिविटी टू मोटाइल स्ट्रक्चर। तो देखिए बेटा फोटो सेंसिटिविटी जो सेंसिटिविटी टू मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी एल्गी में एक स्टिग्मा या आई स्पॉट होता है जो फोटो सेंसिटिविटी टू मोटाइल स्ट्रक्चर, फोटो सेंसिटिविटी देता है मोटाइल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये है स्टिग्मा का या आई स्पॉट का फंक्शन, जो एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट का ही फंक्शन है। नेक्स्ट अपन बात करें NADPH2। NADPH2 produced by chloroplast used in reduction of nitrates and other chemicals। तो देखिए बेटा NADH2 जो कि एक रिडक्शन पावर के रूप में इसे यूज किया जाता है, तो NADH2 एक रिडक्शन पावर है, प्रोड्यूस बाय क्लोरोप्लास्ट, इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स एंड अदर केमिकल्स। तो इनके रिडक्शन में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें सम एटीपी फॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट इज यूज्ड बाय सेल्स फॉर देयर एक्टिविटीज बिकॉज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिप्रेस्ड व्हेन साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस प्रमोटेड। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म भी होती है, जिसे अपन कैस्मो थ्योरी के रूप में जानते हैं, रसायनो परासरणी थ्योरी अपन उसे कहते हैं। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व रहता है, तो एटीपी सिंथेसिस में भी क्लोरोप्लास्ट का रोल है। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट फंक्शन अपन देखें इंटरमीडिएट्स ऑफ डार्क एसिमिलेशन ऑफ CO2
फंक्शन एज रॉ मटेरियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सेवरल केमिकल्स। देखिए बेटा, जब डार्क रिएक्शन में CO2 का एक्सपिलेशन होता है तो वहां पर अनेक इंटरमीडिएट केमिकल्स या बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट में होती है उस ड्यूरेशन पे अनेक बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ सेवरल केमिकल्स, बहुत सारे प्रकार के इंटरमीडिएट केमिकल्स या बायोकेमिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट इंटरमीडिएट बायोकेमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें बेटा, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन स्पिंच क्लोरोप्लास्ट। स्पिंच के क्लोरोप्लास्ट में फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। तो स्पिंच के क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा, फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड इन मेनी क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए जो बहुत सारे डिफरेंट जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एमिनो एसिड का भी सिंथेसिस होती है। तो एमिनो एसिड, फैट एसिड, इनका सिंथेसिस भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें, प्लास्टोग्लोब्यूली स्टोर फैट एंड विटामिन के एंड ई। देखो बेटा, मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में एक क्या होती है, प्लास्टोग्लोब्यूली या प्लास्टोग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होती है। कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स में फैट एसिड, जिसमें अपन कहें कि फैट एंड विटामिन के एंड ई स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन कहें कि फैट और विटामिन के और विटामिन ई का स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें, क्लोरोप्लास्ट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑरेंज एंड येलो कलर्ड क्रोमोप्लास्ट इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। देखिए बेटा, बात करें अपन, क्लोरोप्लास्ट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑरेंज एंड येलो कलर। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो रूपांतरित हो जाता है या बदल जाता है ऑरेंज और येलो क्रोमोप्लास्ट है उनमें बदल जाता है। तो जो ग्रीन जो प्लास्टिड है वो एक कलर्ड जो है ग्रीन को छोड़कर नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन फ्लावर एंड फ्रूट्स में, फ्लावर और फ्रूट्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जैसे ग्रीन टोमेटो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, रेड। इसी प्रकार जो ग्रीन चिली है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेड चिली में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये भी इसमें चेंजिंग हो सकती है। नेक्स्ट अपन फंक्शन बात करें, क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी। देखिए बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो इम्पार्ट जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी या मैटरनल इनहेरिटेंसी को कंट्रोल करता है। देखिए साइटोप्लाज्म जो क्लोरोप्लास्ट है उसके साइटोप्लाज्म में या मैट्रिक्स में सेल्फ डीएनए होता है, यानी सीपीडीएनए प्रेजेंट होता है और इस सीपीडीएनए द्वारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी या मैटरनल इनहेरिटेंसी का डिटर्मिनेशन सीपीडीएनए द्वारा किया जाता है। तो इस जो ऑर्गेनेलिज है, इस ऑर्गेनेलिज में सेल्फ का या सीपीडीएनए होता है जिसके द्वारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें, क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट द प्लेजिंग ग्रीनरी टू द अर्थ। देखिए बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को क्या एक संतोषप्रद ग्रीनरी टू द अर्थ, इस दुनिया को हमेशा हरा बनाए रखने में या ग्रीनरी बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
यदि मैं ये कहूं कि अगर प्लांट नहीं होते और उन प्लांटों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो दुनिया का रूप अलग ही होता। तो इस दुनिया को थोड़ा सा आनंदमय और प्लेजिंग, खुशी वाला माहौल में भी किसका रोल है? क्लोरोप्लास्ट का ही रोल है। तो दुनिया को हरी भरी बनाए रखने में क्लोरोप्लास्ट का महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, क्लोरोप्लास्ट स्टोर रूबिस्को प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, जैसे Fe। इसके अलावा और भी डिफरेंट आयन्स को स्टोर करता है और रूबिस्को जो प्रोटीन है उसको भी स्टोर करता है। तो बेटा रूबिस्को जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसका पूरा नाम यदि मैं बात करूं तो राइबोलोज, RU मीन्स राइबोलोज, दिस मीन्स बाइफास्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, C मीन्स कार्बोक्सिलेज, O मीन्स ऑक्सीडेज। तो राइबोलोज, बाइफास्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेज, ये पूरा नाम है रूबिस्को। यह दुनिया का जो पादप जगत है, प्लांट किंगडम का सर्वाधिक प्रोटीन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। तो पादप जगत का सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो कौन सा है बेटा? पादप रूबिस्को एंजाइम, जो कि प्रोटीन की फॉर्म में होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है, जो CO2 के एसिमिलेशन की जो क्रिया होती है उसमें रोल अदा करता है। तो ये भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये थे बेटा क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट के अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यदि मैं बात करूं शॉर्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है इस वर्ल्ड में या इस नेचर में या एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें दुनिया का जो प्लांट किंगडम का सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो प्रोटीन है वो स्टोर रहता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट केमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस वर्ल्ड को यदि कोई फूड दे रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तो वो किसका रोल है? उसमें क्लोरोप्लास्ट का ही रोल है। तो ये थे भी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक बात करें बेटा, बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस दुनिया में क्लोरोप्लास्ट का उद्भव कैसे हुआ? तो बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट अपन बात करें तो देखिए बेटा 3 थ्योरीज मानी गई है बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। जिस तरीके से अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस देखी थी, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस के लिए भी 3 थ्योरीज दी गई है, जिसमें है सबसे पहले डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट। जो प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट है उसके डिवीजन से न्यू क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। इन द एल्गी एंड लोअर प्लांट्स न्यू क्लोरोप्लास्ट ऑफन डेवलप बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट। तो प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट से ही न्यू क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है एल्गी और लोअर प्लांट्स में। क्लियर? सेकंड जो थ्योरी दी गई है बेटा वो दी है प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स क्या रचना बेटा? जो क्लोरोप्लास्टिड है या जो ल्यूकोप्लास्टिड है या जो अपन कहें क्रोमोप्लास्टिड है, उससे पहले की जो स्ट्रक्चर है उससे अपन प्रोप्लास्टिड कहते हैं। ये एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। तो देखिए बेटा इसी से सारे के सारे जो क्लोरोप्लास्ट है उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। जितने भी जो हायर प्लांट्स है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ है वो प्रोप्लास्टिड से हुआ है। प्रोप्लास्टिड कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, वो पर मैं यहां बात कर रहा हूं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा प्रोप्लास्टिड। देखिए दे आर कलरलेस राउंडेड एमेबॉइड प्लास्टिड।
ये एक प्रकार का कैसा है, कलरलेस, जिसमें कोई किसी प्रकार के पिगमेंट नहीं है, और राउंडेड या एमेबॉइड प्रकार का प्लास्टिड है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, दे आर फाउंड इन मेरिस्मेटिक एंड न्यू फॉर्म प्लांट सेल। जितने भी जो न्यू फॉर्म वाली सेल है या जो मेरिस्मेटिक सेल है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा या जो प्लास्टिड की जो फॉर्म होगी, वो कौन सी फॉर्म होगी बेटा, प्रोप्लास्टिड फॉर्म में होगा। ठीक है। तो मेरिस्मेटिक सेल में या न्यू फॉर्मेटेड सेल में जितनी भी जो प्लांट की सेल होगी, मेरिस्मेटिक और या न्यू फॉर्मेटेड, उसमें जो प्लास्टिड की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, प्रोप्लास्टिड फॉर्म में रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी साइज की, मैं बात करूं तो 0.4 से 1 माइक्रोमीटर डायामीटर का ये होता है। डबल मेम्ब्रेन इन्वेलोप होता है, तो डबल मेम्ब्रेन होगी, जो अपने अन्य जो प्लास्टिड है उसके समान इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होगी। कलरलेस मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं होते हैं, इसलिए कलरलेस होती है। इसमें इसके जो मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए होगा, आरएनएज होंगे, राइबोसोम होगा, फूड होगा, वेसिकल्स होंगे एंड लेमिली, जो कि मेम्ब्रेन के पार्टिकल के रूप में डेवलप होती है, जो वेसिकल्स और लेमिली या लेमिला प्रेजेंट होती है इसमें। तो इसके जो मैट्रिक्स जो कि पिगमेंट नहीं है, बाकी इसमें डीएनए, आरएनएज, राइबोसोम, फूड एंड वेसिकल्स एंड लेमिली प्रेजेंट होती है। इस तरीके की इकाई को अपन यूं कहें कि इस तरीके की राउंडेड डबल मेम्ब्रेन इकाई होती है। ये एक प्रोप्लास्टिड इकाई है, जिसमें इस तरीके से ये क्या है बेटा, लेमिली है, और ये वेसिकल के रूप में है, ये वेसिकल है। इसके अलावा ये इसका डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये मैट्रिक्स है जिसमें पिगमेंट नहीं है। इस तरीके की स्ट्रक्चर को अपन क्या कह सकते हैं बेटा, प्रोप्लास्टिड कह सकते हैं। और इस प्रोप्लास्टिड से ही सारे के सारे जो प्लास्टिड है उनका डेवलपमेंट हुआ है। इन्हीं से लेमिलर सिस्टम का, ग्रेना का, थैलेकोइड का, ग्रेनम का, इनका डेवलपमेंट होते हुए प्लास्टिड बने हैं। कैसे बने बेटा, देखो प्रोप्लास्टिड्स कैसे, इससे प्रोप्लास्टिड से ल्यूकोप्लास्टिड बना सबसे पहले, फिर ल्यूकोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्टिड बना, क्लोरोप्लास्टिड से क्रोमोप्लास्टिड बना, या सीधे ल्यूकोप्लास्टिड से क्रोमोप्लास्टिड भी बन सकता है। तो इस तरीके से ये प्रोप्लास्टिड से बने हैं। तो सबसे एडवांस और वाइडर थ्योरी के रूप में है बेटा कौन सी, प्रोप्लास्टिड। ठीक है। लास्ट थ्योरी अगर मैं बात करूं इसमें, देखिए डेवलप फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन। ये ज्यादा के ज्यादा जो इनर मेम्ब्रेन होती है उन्हीं से डेवलप होती है इसकी लेमिलर सिस्टम, और ये इनर मेम्ब्रेन से डेवलप हुई है थायरोइड सारी। तो ये थी बेटा बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की दो थ्योरी अपन ने बात की, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोप्लास्टिड। लास्ट थ्योरी जो है वो है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन जो अल्टमान द्वारा 1890 में दी गई है, और इन्होंने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल एक तरीके से यूकैरियोटिक सेल में एंटर कर गई, और उनसे ही क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक तरीके से प्रोकैरियोट सेल के सिमिलर है, और वो प्रोकैरियोट सेल जो है वो एक यूकैरियोट सेल में एंटर कर गई, जिससे क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ। कैसे अपन इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे बाय ए साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया हुआ। तो देखिए बेटा ये एक मैं बात करूं कि ये एक क्या है, ये एक यूकैरियोट सेल है। ठीक है। और इसमें ये एक प्रोकैरियोट सेल है, यानी एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट के रूप में है, जिसमें सेल का, क्योंकि इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, इस तरीके से अंदर प्रवेश कर गया, और बहुत वर्षों तक इसमें सिम्बायोटिक रूप में ये रहा, एंडोसिम्बायोटिक रूप में रहा,
और धीरे धीरे अंत में इसमें लेमिनर सिस्टम और ये डेवलप होकर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये थ्योरी भी इसकी दी गई है, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस के लिए। तो ये था बेटा, इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। एक अपन ने बात किया फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड सेकेंड टॉपिक अपन ने बात किया बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें 3 थ्योरीज अपन ने बात की, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड थ्योरी अपन ने बात की प्रोप्लास्टिड एंड थर्ड थ्योरी अपन ने बात की एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन। क्लियर? तो इसी के साथ ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है और क्लोरोप्लास्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम यूनिसेल्यूलर, नेक्स्ट वीडियोस में हम यूनिसेल्यूलर या अपन कहें एक सेल वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, एकल कला वाले, जिसमें केवल एक सेल मेम्ब्रेन हो, तो यूनिसेल मेम्ब्रेन वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उनका डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।